Hello everyone. Is my voice clear to everyone? Hello. हाँ आ रही है। Okay. एक ऐसी क्वेश्चन था रैंडम की इंग्लिश रहेगा कि हिंदी? हिंदी इज ओके फॉर एवरीवन? बोलो बोलो काम कर क्या? Dear all, kindly confirm you are comfortable with Hindi language or English language, so we can start today's session. Okay. Let's start. We'll start in Hindi itself. So we'll start with first of all we'll start with price action confirmation. प्राइस एक्शन कंफर्मेशन सबको कंफ्यूजन है कि क्या है करके, तो एक सिंपल एक पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते प्राइस एक्शन का, उसके बाद डीबीए का और इंडिकेटर के अंदर आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, सबको स्क्रीन दिख रहा है। सो डाउन ट्रेंड के बाद एक पुल बैक ऊपर ऊपर की तरफ आया, फिर एक छोटा हायर लो बनाया और उसके बाद जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर गया। तो जब ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन होता है। सो दिस इज, ये जो लेवल है यहाँ पे जब प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ उसको बोलेंगे कि प्राइस एक्शन कंफर्म हुआ। सो अभी इसको कैसे यूज करें अपने बाय सेल सिग्नल पे? तो फॉर एग्जांपल अभी तीन चार जगह बाय सेल सिग्नल आ सकते हैं हमारे। तो फर्स्ट समझते हैं कि यहाँ पे आया बाय बाय सिग्नल, यहाँ पे आया। ओके। तो जब यहाँ पे बाय सिग्नल मिला फर्स्ट लेग पे, ये फर्स्ट लेग है, तो ये प्राइस एक्शन कंफर्म नहीं कर रहा अभी तक। तो आपको वेट करना है कि जब ये कोई भी हाई बना है या जहाँ पे बाय सिग्नल आया है वही हाई बनेगा, या तो एक दो कैंडल और ऊपर जाके फिर रिट्रेस करेगा। तो जब ये रिट्रेस करेगा और फिर जब वो यहाँ पे एक ऑरेंज लाइन बनती है, आपको पता है बाय सिग्नल के बाद, तो मिनिमम वो बाय सिग्नल का जो ऑरेंज लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो अगर फर्स्ट लेग में बाय सिग्नल आया। अभी समझ लो कि बाय सिग्नल इस सेकेंड लेग में आया, तो इधर ऑलरेडी कंफर्मेशन आ चुका है, हमारा प्राइस एक्शन कंफर्म हो चुका है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो। कल का अगर आपने देखा होगा तो कल का बाय सिग्नल इस लेग पे आया, तो ये भी ऑलरेडी आप प्राइस एक्शन में है, हायर लो बना रहा है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। कल का बाय सिग्नल आप बाद में डिस्कस करेंगे एग्जांपल में। सो प्राइस एक्शन समझ में आया सबको? अप ट्रेंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर अप ट्रेंड में है, फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड ही चल रहा है, ओके, ये कंटिन्यू हुआ, यहाँ पे बाय सिग्नल है, आप ले सकते हो, अप ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफ्यूजन है काउंटर ट्रेंड में। सो अभी एग्जांपल देख लेते हैं।
यहाँ पे आप देख रहे हो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्लियर, यहाँ से डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे इसने फर्स्ट लेग में ही बाय सिग्नल दे दिया, तो ये एंट्री वैलिड है कि नॉट वैलिड है? नॉट वैलिड, ये ऊपर का प्राइस ओके, तो हमको क्या चाहिए, एटलीस्ट वो रिट्रेस करे ब्रेक और कर प्रीवियस हाई, ब्रेक कर। हाँ प्रीवियस हाई ब्रेक करे। ओके, अभी यूजुअली मैं चाहता हूँ कि रिट्रेसमेंट हो तो ये जो ऑरेंज लाइन बन रहा है उसके नीचे क्लोज मिलना चाहिए। उसके नीचे क्लोज मिलके एक दो कैंडल क्लोज रहा है उसके नीचे, और फिर एक दो कैंडल ऑरेंज लाइन के ऊपर टिके, तो फिर आप ले सकते हो एंट्री। इसमें क्या हुआ, इस लाइन में ऑरेंज लाइन से ही रिजेक्शन मिला और उसने प्रीवियस हाई यहाँ पे तोड़ा, तो एग्रेसिव ट्रेड यहाँ पे एंट्री मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। इस कैंडल ये बन रहा था तो यहीं पे एंट्री ले लिया था। इस केस में आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, रेड लाइन के लिए आप ये जो लो बना है यहाँ पे उसके नीचे भी रख सकते हो, क्योंकि अपना एंट्री लेट हो रहा है तो यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो एक और बात, ये जो फाइनल जो इनिशियल दो कैंडल में बाय सेल सिग्नल आता है उसको यूजुअली इग्नोर ही करना है, और डे हाई या डे लो ब्रेक करे तो ही ट्रेड करना है फिर। यहाँ पे तो ये बाय सिग्नल है, अभी यहाँ पे ट्रेंड कैसे चल रहा है, ये भी देखो इनिशियल लेग में आया हुआ है। ओके, उसके बाद रिट्रेस किया कहाँ तक, ऑरेंज लाइन पे ही रिट्रेस किया, ऑरेंज लाइन तक रिट्रेस किया, और यहाँ पे देखो अब ग्रे ग्रे एरिया बन रहा है, मतलब प्रीवियस रेजिस्टेंस था यहाँ पे, और इसने यहाँ पे क्लोज दिया, तो ये एक वैलिड एंट्री है ये भी। यहाँ पे वो टारगेट 2 तक गया, यहाँ पे भी तो स्टॉप लॉस यहाँ तक रखने की जरूरत नहीं है, ऑरेंज लाइन के नीचे रख सकते हो यहाँ पे। ये टारगेट 1 एंड 2 मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको? यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो तो टारगेट 1 आए तो आप सिर्फ देखो कि मैनेज करना ट्राई करना, स्टॉप लॉस को नज़दीक लेके आ जाओ थोड़ा सा। नहीं, अभी इधर में जो पहला जो बाय सिग्नल था वहां पे जहाँ पे आपने बोला कि आपने इधर एंट्री लिया, उसके बाद में वो ऊपर जाके फिर नीचे आया, यहाँ पे सेल सिग्नल आया और स्टॉप लॉस हिट भी हो गया अगर कोई एग्जिट नहीं किया होगा ये एक केस वाला, में। इस केस में। हाँ ये, हाँ ये केस में। तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस भी नीचे वहां पे लगा देते हम लोग बाय प्राइस के थोड़ा नीचे भी, तो वो हाँ, स्टॉप लॉस इधर हिट मोस्टली होगा। देखो ये डे एंड हो गया ना, आप यहाँ पे एग्जिट कर दोगे, ये नेक्स्ट डे है, अच्छा, ये नेक्स्ट तो डे का उधर टाइम। एग्जिट, तो हाँ एग्जिट एग्जिट कैसे करना है? मतलब इधर में एग्जिट करना रहेगा मेरा, स्टॉप लॉस हिट हो गया। यूजुअली देखो, अगर आप ऑप्शन ऑप्शन खेल रहे हो तो मैं यूजुअली सेफ गेम खेलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लॉट से खेल रहा हूँ तो मैं अर्धा मनी ऑप्शन लेता हूँ। अगर ऑप्शन में कर रहा हूँ तो फिर एक 20 पॉइंट्स का मूव में मैं थोड़ा बुक कर लेता हूँ। अच्छा, ऑप्शन में अगर अर्धा मनी में 20 पॉइंट्स, या तो फिर फ्यूचर्स में खेल रहा हो तो 40 पॉइंट्स। खास करके जब भी आपको काउंटर ट्रेंड मिल रहा हो, अब ऑलरेडी हम डेटा शेयर कर रहे हैं प्रीवियसली कि क्या हो रहा है, डेटा बेयरिश है बुलिश है, अगर डेटा बेयरिश है और आपको बाय साइड में मिल रहा है सिग्नल, तो आप 40 पॉइंट में बुक करिए, क्योंकि डेटा बेयरिश है, आपको 40 पॉइंट मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। और बेयरिश साइड में ही आपको ट्रेंड मिल रहा है, आप उसको 60 पॉइंट 80 पॉइंट तक आप वेट कर सकते हो। डेटा के हिसाब से आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पे एंट्री लिया आपने 40 पॉइंट्स में, यहाँ पे किधर बुक बुक किया होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पे, सेकंड टारगेट हिट हुआ तो भी बुक किया। अब डेटा बेरिश है, आप यहाँ पे एंट्री लिए तो आप रुक सकते हो थोड़ा। ये जो लाइंस डॉटेड लाइंस बनाई है आपने, मतलब जी, रेड, येलो एंड ब्लू, हाँ इसका ऑरेंज, हाँ मीनिंग ऑरेंज देखो, है, ऑरेंज मीनिंग। हाँ तो ये ऑरेंज लाइन जो है आपका एग्जीक्यूशन प्राइस है, मतलब जब भी बाई सिग्नल जनरेट होता है उसके क्लोज पे ये ऑरेंज लाइन आपको मिलेगा। ओके, वहां पे मतलब हम लोग एंटर करने का है। हाँ, मतलब एग्जीक्यूशन लाइन समझ लो,
यस यस। जहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ वो आपको लाइन मिलेगा। ये एक रेफरेंस लाइन है कि हाँ यहाँ पे आप लोग का बाय सिग्नल हुआ है, जनरेट हुआ है। तो इस बाय सिग्नल के बेसिस पे ही स्टॉप लॉस और टारगेट आपका कैलकुलेट होता है। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिक लाइंस बाकी के रेड जो स्टॉप लॉस है और ये टारगेट्स आपको मिलेंगे। ब्लू लाइन कैन बी कंसिडर्ड एज मतलब हमारा टारगेट टारगेट फर्स्ट ऑफ। या फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। तो जनरली जनरल आइडिया ये है कि फर्स्ट टारगेट जो है वो एक ग्रे लाइन के अंदर होना चाहिए। अभी समझो यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, यहाँ पे आसपास में किधर भी ग्रे ग्रे लाइन नहीं, मतलब काफ़ी दूर है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो एंट्री। ये यहाँ पे देखो सेल सिग्नल मिला, तो सेल ये फर्स्ट टारगेट ग्रे लाइन के नीचे है, राइट। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड को। वो रेजिस्टेंस है तो उसके नीचे नहीं जाएगा, सब सेल ऊपर अगर हाँ, सेल के वहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो आप ऊपर। या तो आपका पोजीशन कम कम में एंट्री लो, या तो यहाँ पे बुक कर लो इस ग्रे एरिया में थोड़ा। आपको मैनेज करना है बेसिकली, ये जब दिखे। फॉर एग्जाम्पल देखो ये बाय बाय सिग्नल मिला है, ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये देखो यहाँ पे टारगेट ग्रे एरिया के अंदर है, तो आप ये ट्रेड अगर कंफर्म होता तो आप ले सकते थे ये ट्रेड। टारगेट पे निकल जाने का ये देखो उसके ऊपर। ये सेल सिग्नल पे देखो ग्रे एरिया इधर ही है तो बाजू में, तो देखो फर्स्ट टारगेट हिट ही नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ पे देखो यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, तो यहाँ पे हाँ एटलीस्ट ग्रे एरिया काफी ऊपर है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। अभी ये सेल ट्रेड को डिस्कस करते हैं क्या हुआ यहाँ पे। बाहर रिप्ले ऑन करेंगे, यहाँ पे लाइव ट्रेड की जैसे लेते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो समझ लो अभी मार्केट कंडीशन है, लाइव ट्रेड चल रहा है। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो मोमेंटम जो अप ट्रेंड का वीक हो रहा है ऑलरेडी। अप ट्रेंड का मोमेंटम अगर ग्रीन है यहाँ पे मोमेंटम, तो वो अप ट्रेंड का स्टेटस बता रहा है कि क्या है। एक मोमेंट। ओके, तो अप ट्रेंड का मोमेंटम ऑलरेडी वीक हो चुका है। ठीक है, अभी आप हमको चाहिए कि डाउन ट्रेंड में थोड़ा मोमेंटम आए। ओके, तो यहाँ पे सेल आया है सिग्नल, मोमेंटम स्ट्रांग है डाउन ट्रेंड का भी। रेड में आया तो डाउन ट्रेंड का मोमेंटम स्ट्रांग है। यहाँ पे आप परसेंट अभी भी 50 है, और डीपीए सिर्फ 20, ये अपने को 40 चाहिए। ये डीपी यूपी क्या है वो परसेंटेज? ये प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने का नीचे जाने का, बेस्ड अप ऑन। मींस ऊपर, डीपी हाँ, में डाउन, डाउन, हाँ। डीपी में डाउन। अप प्रोबेबिलिटी, डाउन प्रोबेबिलिटी। ओके। ओके, तो ये बेसिकली वॉल्यूम्स जो आ रहे हैं रिसेंटली उसको कैलकुलेट करके उसके हिसाब से एक परसेंटेज बना के देता है कि कहाँ जाने का चांस मार्केट। तो एंट्री के लिए मिनिमम 40 चाहिए। ओके, ये डिपेंड करता है, गैप अप, बड़ा गैप अप गैप डाउन हो तो उसको थोड़ा एडजस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल सिनेरियो है तो 40 अब लेके चलो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया है। यहाँ पे रेशियो से छोटा सा, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ग्रे एरिया दिख रहा है। टारगेट वन यहाँ पे आ रहा है डीवीए के पास। अभी तक कंफर्म नहीं है टोटल, यहाँ पे कंफर्म हो गया है 50 हो गया। ओके। एवरीथिंग कंफर्म। आपका एंट्री प्राइस देखो 15,753। 15,753, यहाँ से आप एटलीस्ट 40 पॉइंट लेके चलो, टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट होगा। तो आप मार्क कर लेते हैं 17510 या 513 के आसपास। 513। तो 513 यहाँ पे आसपास रहेगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट है, यहाँ पे आप बुक कर लो थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ये ऑरेंज लाइन ही रख सकते हो, या तो यहाँ पे। ओके,
हेलो। यहाँ पे आपका शॉप लॉस हिट हो गया अगर आप ट्रेड नहीं किए तो। वैसे टारगेट वन यहाँ पे हिट हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप कैसे करना है कि जब भी टारगेट वन हिट हो जाए और उसके ऊपर ट्रेड करना चालू किए तो स्टॉप लॉस आप मैनेज करना चालू करो। यहाँ से बाय पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा दो, तो यहाँ पे आपको ब्रेक इवन ट्रेड मिल जाता है। समझ में आ रहा है बात? ये क्योंकि ये जो ब्लू लाइंस है ये फिबोनाची नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, बता दो। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एक एक छोड़ के जो ब्लू लाइंस है वो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ ऐसे वो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो ये बाय सिग्नल देखते हैं, बाय सिग्नल स्ट्रांग है, सब कुछ सही है, लेकिन प्राइस एक्शन है क्या? ये आपने जो पहले सेल सिग्नल में बताया था इसका कंफर्मेशन तो कहीं नहीं आया ना येलो लाइन पे, कि येलो लाइन ही सिर्फ कंफर्मेशन है? नहीं नहीं नहीं, आपका कंफर्म हुआ यहाँ पे इस कैंडल में। वो जो एरो सा आता है वो तो नहीं आया ना, एक एरो सा लगा हुआ आता है रेड का। ये छोटा सा, हाँ हाँ। ये सिर्फ इंडिकेशन है कि आपका DI 25 के ऊपर जा रहा है कि नहीं, कौन से कैंडल में 25 के ऊपर गया है, वो सिर्फ उसका ओके इंडिकेशन है। ओके, ये कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन नहीं है वो। ओके। क्या सिग्निफिकेंस होता है? आप और डाउन, आप डीपी और डी समझ आ गया अप डाउन पे। हाँ तो यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन पहले देखना है आपको कि क्या है। देखो प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। प्राइस एक्शन यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया है आपको, है ना। एंट्री आपका यहाँ पे इस कैंडल में किधर तो हुआ, फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है। ओके, फर्स्ट टारगेट के भी नीचे चला गया। तो आप क्या करो, यहाँ पे बाय पॉइंट पे ट्रेल कर लो स्टॉप लॉस, ठीक है। क्योंकि लॉस नहीं खाना, एक बार प्रॉफिट में आ गए तो एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट हिट हो गया तो फिर लॉस नहीं लेना, उसके बाद दोबारा एंट्री मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बाय सिग्नल देखते हैं। बाय सिग्नल तो सबसे पहले बाय सिग्नल आपको देखना है कि ये लेग कौन सा है, फर्स्ट लेग है कि सेकंड लेग है। तो फर्स्ट लेग पे आया है बाय सिग्नल। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन है या नहीं है? लेग कौन सा है आपको देखना है, जब जो बॉटम से स्टार्ट हो रहा है बाय सिग्नल के पीछे वाला पॉइंट पकड़ लो, कौन सा लेग है वो, फर्स्ट लेग है कि सेकंड लेग है? या सेकंड लेग है ना, यहाँ पे वो एक ब्रेक कर दिया ना। क्या ब्रेक किया यहाँ पे बताओ आपने? कंफर्म नहीं हुआ है, अभी तो फर्स्ट लेग है, ये रीटेस्ट होगा तब कंफर्म होगा। बिल्कुल, ये अभी फर्स्ट लेग चल रहा है यहाँ से। ओके। ओके, तो फर्स्ट लेग में आपको बाय सिग्नल आया है तो लेना है कि नहीं लेना है तुरंत? अभी तो नहीं लेंगे। अभी नहीं लेना है। नहीं लेना है तो वेट करना है। दो दो तरीके हैं एंट्री के, या तो ये और ऊपर जाएगा यहाँ से, ओके, यस, और रिट्रेस करेगा, फिर से जब ऊपर जाएगा तब। फिर जब फिर जब वो हाई तोड़े तब एंट्री कर सकते हो, या तो यहीं से नीचे जाएगा और बाद में ऑरेंज लाइन के ऊपर एंट्री। जस्ट एक मतलब अभी ये पहला जो लाइन, ओके बाई सिग्नल ऊपर है नहीं क्या? ओके ओके, बराबर है आपने बोला, बराबर। तो ये बाय सिग्नल यहाँ पे बना है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। ये पीछे पूरा हो गया। ओके, हेलो।
देखो अभी इसने नीचे क्लोज दे दिया है ना, तो आपको एटलीस्ट ये ऑरेंज के ऊपर क्लोज चाहिए, और यहाँ पे सब क्राइटेरिया वैसे का वैसे होने चाहिए, क्राइटेरिया में कोई दो राय नहीं है। तो ये बाई सिग्नल कंफर्म नहीं हुआ, सेल सिग्नल मिला है। ओके, सेल सिग्नल भी नहीं हुआ है अभी तक। ओके, सेल सिग्नल मिला है, ये ले सकते हो क्या आप? नहीं नहीं, उसके बाद में यहाँ अगर पे ये देखो, यहाँ पे ग्रे ऑलमोस्ट एरिया के पास है। बिल्कुल एरिया के पास, बिल्कुल। तो अभी ले सकते हैं। ले सकते हैं, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ये वापस भी देखो, आ सकता है। ये फर्स्ट टारगेट अभी भी ये वाला पिछले ग्रे एरिया के नीचे है, ठीक है 20। अच्छा ये ग्रे एरिया के नीचे ही है अभी भी, टारगेट या तो ये ले सकते हैं। वहाँ पे ग्रे एरिया में तो रेजिस्टेंस रहेगा, मैं भी ऊपर जा सकता है वो कुछ। हाँ, तो आपका ओके, बाय सिग्नल आया है, यस, बाय सिग्नल आया है। प्राइस, तो प्राइस एक्शन देखेंगे आप क्या चल रहा है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, बाय सिग्नल आएगा तो प्राइस एक्शन देखना है। ये जो बैट्स है, बैट्स तो स्टार्ट होने में लेट है। प्राइस एक्शन क्या है, इसके पीछे वाला लेग में देखो, सेल के बाद ये लेग था सबसे लोएस्ट, तो प्राइस एक्शन है, अभी तक हायर हाई बना नहीं है। यस, नहीं वाला, ओके, तो आप ये ले सकते हो। नहीं उसके ऊपर जाएगा तो जो भी आपका सेल के बाद का लो है उसको पकड़ो, वहां से आप प्राइस एक्शन स्टार्ट करो। कौन सा लेग है? सेकंड लेग है, सेकंड लेग में एटलीस्ट ये ऊपर होना चाहिए, इसके इस लेवल के ऊपर, राइट। तो ये मैंने बाय अवॉइड किया था, नहीं लिया था ये बाय। तो वहीं से रिजेक्ट हो रहा है बार बार उस लाइन से। ओके, सेल सिग्नल आया, यस, तो अब वापस प्राइस एक्शन देखेंगे। जो हाईएस्ट लेवल था ये है हाईएस्ट लेवल, राइट। उसके बाद यहाँ आया, उसके बाद रीटेस्ट हुआ, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन है, यस कंफर्मेशन, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन है, प्रीवियस लो टूटा है। ओके, यस एंड प्रोबेबिलिटी भी 40 है। और यहाँ पे देखो सब कुछ मैचिंग है, तो ये आप ट्रेड ले सकते हो, यस, बिल्कुल ले सकते हैं ये ट्रेड। तो समझ, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, आप एडिशनल कंफर्मेशन के लिए रुकना चाहते हो तो ये ऑरेंज लाइन के नीचे एक और कैंडल क्लोज लिया, उसके बाद ले सकते हो आप ट्रेड। देखो यहाँ पे अब ये प्रॉपर कंफर्मेशन है। यूजुअली डीवीए का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आता है, जब भी डीवीए के पास बाई सेल सिग्नल आए तो उसमें एडिशनल कंफर्मेशन के लिए वेट करो। तो यहाँ पे आपका एंट्री हो गया, सब कुछ सही है, ट्रेंडिंग है, DI 26 है, DP 60 है, ये भी बेरिश है, सब बेरिश। ओके, तो ये आपका एंट्री बन गया यहाँ पे शॉर्ट।
एक बार आपने एंट्री ले लिया और जब भी टारगेट 1 हिट हो जाता है, थोड़ा सा बुक करना। ओके, टारगेट 1, हाँ टारगेट 1 पे आप बुक करो। उसके बाद आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये मोमेंटम पे ध्यान दो। स्ट्रांग है, यस। जब तक स्ट्रांग है बैठे रहो, ट्रेल करो सिर्फ। तो यहाँ पे तो डे एंड हो गया, ओके। नेक्स्ट डे गैप अप खुला, फर्स्ट 2 कैंडल आपको इग्नोर करना है। फर्स्ट 2 कैंडल का बाय सेल को आपको नहीं लेना है, डे हाई डे लो ब्रेक करने का वेट करना है। ओके, सेल सिग्नल मिला है, प्राइस एक्शन देखते क्या है। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन है, यस कंफर्मेशन है। ओके। ये ग्रे एरिया देखो, ग्रे एरिया भी टूटा है प्रीवियस, ओके। ये ग्रे एरिया से भी नीचे आपको मिला है। यहाँ पे आप देखिए DI -DI 25 है, TP 50, ट्रेंड बेयरिश, MTF एटलीस्ट न्यूट्रल होना चाहिए, बुलिश नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल या तो बेयरिश सेल के लिए, और बाय के लिए न्यूट्रल या तो बुलिश, ओके। ओके। ये तो अभी प्लस दिया है माइनस दिया है क्या है? ये आपका डायरेक्शनल मोमेंटम इंडिकेटर है मोमेंट। वो, हाँ। तो ये जो आपका ऊपर मोमेंटम दिख रहा है, वो इसका हाँ। इसके ऊपर का इसका इसका स्ट्रेंथ बता रहा है कि क्या है। ओके। तो DI -DI 25 चाहिए, वो है। TP 50, ट्रेंड बेरिश, सब कुछ है। तो अभी आप देखो DVA में है बराबर, तो DVA के अंदर है। आपने जो टीवी के फाइल अंदर शेयर मतलब 2 लाइन के बीच में। हाँ, ये जो 2 लाइन दिख रहे हैं उसको डायनामिक वैल्यू एरिया बोलते हैं, ओके। ठीक है। तो आप यहाँ पे जब भी DVA के अंदर मिले तो आप एडिशनल कंफर्मेशन के लिए वेट करो एक बार, कि हाँ ये ऑरेंज लाइन बना है, उसके नीचे एक क्लोज के लिए। ओके, क्लोज मिल गया। अब देखो ट्रेंडिंग है 27, 50 सब कुछ है, ओके। यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। इसमें आपने जो शीट शेयर की थी उसमें तो लिखा था कि -DI अगर 23 से ज्यादा होना चाहिए तो दूसरा 23 से कम नहीं होना चाहिए, उसमें नहीं ऐसा नहीं लिखा नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है उसमें। उसमें लिखा है कि यूजुअली, अभी देखो यहाँ इस अभी ये सिचुएशन में देखो कितना है 27 Right. हाँ हाँ। और ये 26, तो ओके। अभी कम है यहाँ पे, यूजुअली ऐसे होता है, क्योंकि जब गैप अप होता है तो DI प्लस DI हमेशा ज्यादा ही रहता है, उसको आप ओके, तो कंसिडर। अगर एक चीज 23 से ज्यादा है, जो कंफर्मेशन है जो PDF फाइल में था, तो हम्म, दूसरा कितना होना चाहिए मिनिमम? जैसे यूपी परसेंटेज क्या है ना, 40-60 या फिर 70-20। हाँ हाँ। तो DI के केस में दूसरा ये कितना होना चाहिए? उसको उससे ऐसा कम या फिर कुछ भी? ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसा है, अगर गैप अप होगा ना जिस दिन, तो एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको इसमें। गैप अप होगा ना जिस दिन, जब भी गैप अप होगा और सेल ट्रेड ले रहे हो, तो आप पहले क्या करना, जब भी गैप अप होगा हाई के पास, एक मिनट, लेट्स स्टार्ट। गैप अप हुआ, आप DI नोट कर लो, कितना है DI प्लस DI 45, राइट। 45 दिख रहा है, आप इसको कहीं तो लिख लो, ठीक है। या जो भी हाईएस्ट उस दिन का बनता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, या तो आप इंडिकेटर भी लगा सकते हो यहाँ पे DI का। अब यहाँ पे इंडिकेटर लगा दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे 14, इसको आप 7 कर दो,
14.7 कोई एडीएक्स नहीं चाहिए यहाँ पे, सिर्फ डी आई और माइनस जे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो उसका वैल्यू क्या था, हाईएस्ट। ओके, तो बेसिकली मैं ऐसा करता हूँ कि मैं देख लेता हूँ कि मॉर्निंग में अगर गैप अप हुआ है तो कितना आइडिया है। तो जब भी आप सेल आपको मिल रहा है तो 45 से एटलीस्ट 14 पॉइंट कम होना चाहिए। ओके प्लस दिया है हाँ, जब सेल के लिए, तो ये अगर 14 पॉइंट यहाँ से कम अराउंड 30 के नीचे आना चाहिए। ओके ओके, तो 30 के नीचे होना चाहिए वो। ऐसा ये सिनेरियो गैप अप में वैलिड है, या तो फिर वो बड़ा मूव आने के बाद जब सेल सिग्नल आता है ना, ऐसा बड़ा मूव आने के बाद, तो भी वैलिड है वो छोटा सा एक ट्रिक है। ओके, गैप अप गैप डाउन में कैसे ट्रेड करना है। एक तो मैंने ट्रिक बताया कि क्या आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि और नीचे जाएगा कि रिवर्सल है, वो है आप देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये और नीचे आएगा नहीं। तो वहाँ से कंफर्मेशन हो गया तो पहले दो कैंडल का सिग्नल आप इग्नोर करेंगे, और जो भी हाई लो बनता है आप मार्क कर लो। अभी सेल सिग्नल आया, उसका ये लो है, उसके नीचे आप क्लोज मिलेगा वैसे आप ले लो, और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। और आप ये दो लाइनें छोड़ दी, फिर तीसरी लाइन पे कंफर्मेशन मिला और उसके हाँ चौथा लाइन भी अगर उसके नीचे बन रहा है तो बाय करना, मतलब लगाने का सेल। हाँ, दो दो कैंडल के जो हाई है या लो है, समझ लो ये दो कैंडल बन गए, उसका जो लो है उसके ऊपर क्लोज मिल गया, यहाँ पे आप शॉर्ट सिग्नल ले सकते हो। और आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा क्योंकि टारगेट इतना लंबा मिलेगा नहीं, ऑलरेडी गैप डाउन है, राइट। तो आप जैसा आप 40 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स उसके हिसाब से आप बुक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया आपने शॉर्ट ट्रेड, तो पहला 40 पॉइंट्स पे, दूसरा 60 या 80 पॉइंट्स पे, वैसे आप इम्प्रोवाइज करना। यहाँ पे जैसे गैप अप मिला, किसी ने तो उस दिन ले लिया था ये ट्रेड, तो ट्रेड एक्चुअली हाई के ऊपर ट्रिगर होगा, राइट। यहाँ पे तो ये बाई ट्रेड है ही नहीं, भले बाई सिग्नल आया हो लेकिन ये लेना थोड़ी है, क्योंकि यूजुअली देखा है मैंने कि पहले दो कैंडल में ही लोग को ट्रैप करता है। ओके, तो एक और छोटा सा ट्रिक मैं आपको दूंगा। ये यहाँ पे एक मैंने इंडिकेटर बताता हूँ आपको, वीवैप बैंड्स। ओके, यहाँ पे आप वीवैप बैंड सिंपल वाला सेलेक्ट करो। ओके, ये सिर्फ गैप अप गैप डाउन में यूज करना, ठीक है। इसको सेटिंग को आप 1 कर देना जाके। ओके, अब मैं अपने प्रॉफिट को इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अभी गैप अप हुआ है, तो जब तक कोई भी रिजेक्शन लेके अगर नहीं देता ना यहाँ पे क्लोज, तो उसमें नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ का सेल सिग्नल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला जो लाइन है बॉटम वाला, वो रिजेक्ट कर रहा है इसको, राइट। तो देखो यहाँ पे 2 बार यहाँ पे रिजेक्ट किया, तो यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे देखो, और गैप अप गैप डाउन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओपन प्राइस। ओपन प्राइस पे आप लाइन मार के रख दो, ठीक है। क्या ओवर प्राइस पे क्या लगाने का? एक लाइन मार के रख दो, कोई भी ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ओपन प्राइस पे, ठीक है। जैसा ये भी यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ओपन प्राइस पे यहाँ पे लाइन मार दो ना, उसके ऊपर ही आपको बाय सिग्नल मोस्टली आपको लेना है, समझ रहे हो। ओपन प्राइस जब भी गैप अप गैप डाउन होता है, ओपन प्राइस पे ध्यान रखो।
देखो ये ओपन प्राइस के नीचे क्लोज दिया, और उसके बाद यहाँ पे आपको सेल सिग्नल मिला, राइट। तो ये ऑलरेडी ओपन प्राइस के नीचे है, तो शॉर्ट वैलिड है। ये तो बहुत बड़ा गैप डाउन था, यहाँ पे भी ओपन प्राइस तो आया भी नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, वीवैप पे रिजेक्शन, वीवैप का जो अपर बैंड है वहाँ पे रिजेक्शन कैंडल है, और क्लोज लोअर बैंड के नीचे मिला है। तो उस दिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक छोटा पोजीशन डाल दिया था शॉर्ट का, इस कैंडल पे। हाँ सॉरी, निफ्टी देखो 2-3 कंफर्मेशन थे, बता दो मैं आपको क्या क्या था, मैंने क्या क्या देखा था। पहले बात तो ये 3 कैंडल के बाद ओआई बढ़ रहा था, ओके, ओआई बढ़ रहा है मतलब वो लोग शॉर्ट पोजीशन और ऐड कर रहे हैं एफआई, राइट। यस, ओके, दूसरा कंफर्मेशन ये था ओपन के नीचे क्लोज दिया, करेक्ट। ठीक है। तीसरा ये देखो, ये रिजेक्शन मिला है यहाँ से, और एक पैटर्न है, ये पैटर्न मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये वाला पैटर्न, ये 3 कैंडल का पैटर्न दिख रहा है, ये 3 कैंडल का पैटर्न, ये याद रखो, इसको मत भूलना। और बताता हूँ सिमिलर पैटर्न्स, दिख रहा है, ओके, दिख रहा है आपको, ये पैटर्न को मत भूलना जिंदगी में कभी। ट्रिक ये है, दूसरा जो लास्ट कैंडल का क्लोज है वो, तो वहां से रिजेक्ट हो रहा है मतलब ये नीचे जाएगा ही जाएगा, मतलब हम कंफर्म कर सकते हैं उधर से। हाँ मोस्टली मतलब ये जो पैटर्न फॉर्मेशन होता है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कैसा है, स्टॉप लॉस ये है, ये हाई है ना, ये हाई स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। इधर भी देखो, यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है, जो लास्ट कैंडल है इसमें थर्ड, उसका क्लोज एकदम बॉटम के आसपास होना चाहिए, इसमें ऐसा डंडी नहीं होना चाहिए उस पर। ये देखो, ये है थोड़ा थोड़ा कंफर्मेशन नहीं है, देखो यहाँ पे भी वही मतलब पैटर्न है। प्रीवियस प्रीवियस कैंडल का जो बॉटम है और नेक्स्ट कैंडल का जो टॉप है वो एकदम क्लोज होना चाहिए, राइट। हाँ हाँ, इसका, हाँ ये जो है ना, ये कैंडल ये मोस्टली नीचे क्लोज होना चाहिए। आपको ये पैटर्न बहुत जगह पे दिखेगा, देखो जब भी। तो ये मेरा फेवरेट पैटर्न है, मतलब एक बुलिश कैंडल, बाद में एक पिन बार, और उसके बाद एक बेरिश वाला, मतलब मारिबुजू टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने छोटा पोजीशन ऐड किया, सेल सिग्नल यहाँ पे मिला, यहाँ पे और ऐड ऑन किया, और मेरे को थोड़ा हॉस्पिटल लेके जाना था बच्चों को, तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया था उस दिन एक्चुअली, क्योंकि ड्राइविंग वाइविंग कर रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ये सब टेंशन नहीं पालना है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया था इस। उसके बाद तो बहुत क्या नीचे है, तो छोड़ दो, अभी दूसरी कहानी है। क्वेश्चन है, आपके पास इस इंडिकेटर का कोई बैक टेस्टिंग डाटा है? बैक टेस्टिंग डेटा तो मेरा खुद का ट्रेडिंग है बस। अच्छा, मतलब आपने कुछ टेस्ट किया कि कितनी बार फॉल्स सिग्नल दिया है, कितनी बार आरआर रेशियो अच्छा रहा है, कितनी बार टीडी रहा है? देखो पहले तो एकदम ये इंडिकेटर एकदम नॉर्मल ही था, और कुछ भी नहीं था सब, ये सब स्टडी करने के बाद मैंने सब ऐड किए बाकी चीज़ें, जैसे कि जो ग्रे लाइंस है ना, जो ग्रे एरियाज आ रहे हैं अभी, डीवीए आ रहा है, ये सब चीज़ें इसलिए ऐड किए ताकि इसका सक्सेस रेट बढ़ा सकूं, क्योंकि यूजुअली पहले 60 to 65% था, अभी मोर देन 80-85% मेरा सक्सेस रेट है। आपने खुद ही देखा होगा, जब इतने सारे फिल्टर्स है इसमें,
एक तो प्राइस एक्शन का है पहली बात, वो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, थोड़ा समझने के लिए प्राइस एक्शन, तो उसका भी ट्रिक। प्राइस एक्शन समझ में आ गया। प्राइस एक्शन आपका ये फिल्टर भी मुझे, क्योंकि मैं पहले पिवट्स यूज करता था तो मोर और लेस इसके पॉइंट्स भी पिवट्स के साथ मैच करते हैं। हाँ कुछ हाँ आपका जो डीबी रेंज है वो इचिमोकू क्लाउड के कीचू के साथ मैच करती है, वो मुझे कुछ लग रहा था सिमिलर। हाँ हाँ। सारा कुछ कंबाइन है। बट मैं ये कह रहा था कि आपने इंडिकेटर पे अगर आप खुद काम करते हैं तो आपने शायद टेस्ट किया होगा कुछ। टेस्ट मैं खुद ही करता हूँ, मतलब मेरा जो ट्रेडिंग है उसके हिसाब से ही है, आप तो कितने साल मेरा से, मतलब आप कह रहे हैं कि आपका ये 85% का रेशियो है, हाउ मेनी मंथ्स या ईयर्स? अभी 3 मंथ से, पिछले 3 मंथ से। 3 मंथ्स। हाँ हाँ, ओके। पिछले 3 मंथ से मेरा 80-85% का रेशियो है अभी। और फॉर एग्जाम्पल अभी कल का जो ट्रेड था वो मैंने लिया, लेकिन वो एक्चुअल गलत ट्रेड था अगर रूल्स के अब हिसाब से। मोस्टली आप निफ्टी कर रहे हैं, राइट? हाँ निफ्टी मोस्टली, क्योंकि डेटा भी स्टडी कर रहा हूँ मैं साथ में ना, हुआ है, तो उसके साथ में स्टॉक्स भी देखना ये तो थोड़ा मुश्किल होता है। ओके। तो स्टॉक्स के लिए तो एक स्क्रीनर बना के रखा है, वो शेयर करते ही है स्टॉक्स अभी डेली, अपने जो ग्रुप में शेयर करेंगे तो उन स्टॉक्स में काम करता है अपना सिग्नल, जैसे कल रिलायंस मिला था आपको, है ना। एक्चुअली मैं इसलिए स्टॉक्स का पूछा था बीटीएसटी, बिकॉज मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, मैं सारा टाइम मतलब स्क्रीन नहीं देख सकता, तो हम्म, मैं हम्म। दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा बीच में से निकाल के कुछ देख लिया, बीच बीच में से देख लिया, तो काम बहुत चलता है साथ साथ। अच्छा तो आपको, मोस्टली या तो फिर अगर आप ऐसे जैसा आपका इंडिकेटर आप दिखा रहे हैं बाय सेकंड, वो तो सारा टाइम स्क्रीन पे देख के बैठना पड़ेगा। अरे रुको रुको रुको, आपके लिए भी ट्रिक देता हूँ, ये देखो क्या करो, इंडिकेटर में जाओ, सेटिंग में, सेटिंग में नहीं सॉरी, ये 3 डॉट दिख रहा है वहाँ पे सेलेक्ट करो, ऐड अलर्ट, ठीक है, आ गया। हाँ, यहाँ पे आप डालो बाय सिग्नल, अच्छा। ठीक है, ओके। ठीक है। बाय सिग्नल। अभी सेल आया है, अगर सेल, पिछला सिग्नल सेल था तो आप बाय डाल के रख दो, ठीक है, तो जब भी बाय सिग्नल आएगा आपको नोटिफाई कर देगा ऐप में। ओके। समझ रहे हो। ओके, तो स्टॉप लॉस के लिए ऐसा, अच्छा स्टॉप लॉस को तो लगा के रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे ही आपको आ गया सिग्नल तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, समझ लो सेल सिग्नल मिला आपको, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया, आप देखो ट्रेड ओके है, मारो शॉट, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, भूल जाओ। ओके। एक बार सेल हो गया, जैसे सेल सिग्नल आ गया उसके बाद आप बाय सिग्नल पे उसको चेंज, क्योंकि फ्री वर्जन में मेरे ख्याल से एक ही सिग्नल अलाउ करता है, तो जैसे ही क्या बोलते हैं आपका, जैसे ही ये हो गया एक, तो आप उसको चेंज कर दीजिए, अलर्ट है ना। अलर्ट्स किधर गया। रिमूव ऑल अलर्ट्स कर दो ना, और आप नया अलर्ट डाल दो बाई के लिए, तो जब भी बाई सिग्नल आएगा तो आपको मिल जाएगा बाय एंट्री। या तो आप 2 ऐप कर लो, है ना, 2 ऐप ऐड करके रख लो, नहीं तो फिर आपको दो 2 आईडी पे आपको सब चेक करना पड़ेगा, वो तो ठीक है छोड़ दो। तो आप फिलहाल ऐसे कर सकते हो, है ना, अभी लास्ट सिग्नल क्या है, सेल का मिला है, तो मैं अभी आज क्या करूँगा, एंड ऑफ द डे बाई के लिए मैं अलर्ट डाल के रख दूंगा सिर्फ, ठीक है। आप अगर आपके पास पेड है तो आप 2-3 अलर्ट भी डाल सकते हो सेल के लिए बाई के लिए, तो जैसे यहाँ पे अभी बाय सिग्नल, नोटिफाई, शो पॉपअप, सेंड ईमेल, सब कर सकते हो आप, प्ले साउंड, एसएमएस भी करा सकते हो, तो क्रिएट होगा, अभी जब भी बाय सिग्नल आएगा मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगा,
ओके, और कोई इसके पेड कंफ्यूजन? के पेड वर्जन के कितने चार्जेस हैं मतलब इसके? ट्रेडिंग व्यू क्या, आप अगर नॉर्मल अगर लेते हो मेरे ख्याल से 800-900 पड़ता है पर महीना, सिंपल हाँ क्या? वर्जन ना। हाँ बस, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है। मेरा तो अभी प्रो वाला है, उसमें 5,000 के आसपास है। प्रो भी नहीं है, प्रीमियम है। तो सिंपल वाले में 2-3 इंडिकेटर लगा सकते हैं शायद ना? 5 इंडिकेटर लगा सकते हो। 5 लगा। हम्म। तो अभी और भी एडिशनल वो इंडिकेटर दूंगा मैं, तो आप वो लगा सकते हो। उसमें आपको ऑलरेडी मतलब बैंक, 8 बैंक डाल के रखे, उसमें बैंक के बाय सेल आपको दिख जाएंगे वहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, सिमिलर मैं बना रहा हूँ इंडेक्स के लिए, और सिमिलर निफ्टी के लिए भी देख रहा हूँ कुछ टेबल टाइप का बने, तो उसमें तो आपको मिल अभी जाएगा। वो जो आपने बैंक्स का जो डाला है अभी, वो केस में सपोज कि निगेटिव निगेटिव चल रहा है बैंक निफ्टी और सडनली HDFC बैंक में अगर बाइंग आ जाता है, तो वी कैन कंसीडर दैट एज मींस बैंक निफ्टी अप हो जाएगा शायद, क्योंकि HDFC हैज मोर वेटेज, राइट? हाँ अभी देखो यहाँ पे, हाँ बराबर, इसलिए मैंने वेटेज के हिसाब से रखा है। देखो पहला HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, SBI, इंडस इन, AU बैंक और बंधन बैंक। ठीक है, तो मैं पर्सनली ये सोच रहा हूँ कि टॉप 5 में से अगर बाई करना है मेरे को, टॉप 5 में से 3 में ग्रीन होना चाहिए, 3 टॉप 5 में से, और टोटल 8 में से 5 होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी बाई सिग्नल यहाँ पे तो सभी आ गए, सभी ग्रीन में है, ऑब्वियसली वैसे ही होगा, राइट। यहाँ पे देखो इस बाई सिग्नल में 3 सिर्फ रेड है, बाकी 5 सही है, तो ये वैलिड बाई सिग्नल है। तो इसके ऊपर आप क्लोज पे ले सकते हो। यहाँ पे आपने लिया तो टारगेट 1 हिट हो गया। तो अभी इसका थोड़ा रिसर्च चल रहा है, इसका कैसे यूज़ करना है प्रॉपरली, उसको मैं बाद में अपडेट कर दूंगा कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सेल सिग्नल मिला है, तो बाकी सिर्फ तीन तीन या 4 में ही सेल सिग्नल मिला है, बाकी 4 बुलिश है। तो ये सब कंसिडर कर रहा हूँ, देखते हैं कैसे बेटर कर सकते हैं इस टूल को। अभी तो टेस्टिंग फेज में ही है, अराउंड अभी 3 हफ्ते हुए इसको टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये सेल सिग्नल में देखो, सेल सिग्नल मिला, यस। ये आपका कंफर्मेशन। यहाँ पे देखो एक ही बुलिश है सिर्फ, बाकी सब बेरिश है। सब बेरिश है। ठीक है, देखो कहीं पे भी जाके कोई भी बुलिश नहीं हुआ। देखो यहाँ पे जाके पहला हुआ, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे जाके 2 हो गए बुलिश, तो शायद कुछ तो ट्रेल करना चालू कर दो। लेट्स सी, इसका मैं सोच रहा हूँ सिमिलरली ऐसा इंडेक्स सेक्टर वाइज करना है। जैसा इधर जब भी इसका नाम आ रहा है HDFC, वहाँ पे सेक्टर का नाम आएगा कि कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा सेक्टर बेरिश है। तो उसके हिसाब से आप जैसे मैंने यहाँ पे बना था, सेक्टर वाइज फिल्टर करके रखा हुआ है मैंने स्टॉक से। देखो बैंक निफ्टी, फाइनेंस, हेलो, म्यूट करो, म्यूट 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 प्लीज। MC भाई म्यूट करो। भाई म्यूट कर दो भाई।
एडमिन आप यहाँ एडमिन से जी होता है आप क्या? म्यूट कर सकते हो ना? यहाँ से होता है क्या? अब आप हाँ होता है आप होता है कर आप सकते हैं। you can able to do it. He forgot I think. इसका आवाज है माधव कौन है, किसको म्यूट करना है? नहीं वो वंशी करके था ना वंशी. ओके हो गया, म्यूट हो गया, म्यूट ही है। चलो ब्रदर इसका अभी आज का वीडियो का पूरा रिकॉर्ड किया है कैसा स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग हाँ, से recording मेरे ख्याल से सेकंड वाला सेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेट्स सी। वाला ओके नो प्रॉब्लम, हाँ। थोड़ा शेयर कर सकते ग्रुप में बिकॉज हाँ बीच में लेट ज्वाइन हुआ एंड कुछ थिंग्स मिस हाँ कर ठीक दिया है मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मिस कर दूंगा। आगे भी सेशन होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से ठीक है, thank you. रिफ्रेश हो जाएगा ना। थैंक यू। या ठीक है, तो इंडिकेटर कुछ फीडबैक है आपका? एक्चुअली बिलीव मी मैं अभी 20% ही देखा, पूरा वीडियो भी देखा नहीं, बीच बीच में मेरे को नेटवर्क इशू आ रहा था, इवन मीटिंग भी लेट ज्वाइन हो किया, इसके लिए मैं एक बार रिकॉर्ड कर दिखाने के बाद मेरे कुछ डाउट है। तो इवन दो एक्चुअली मैं आईडी शेयर किया, ये इंडिकेटर मेरा ट्रेडिंग व्यू में ऐड नहीं हो रहा। कौन सा है आपका आईडी? बिकॉज मेरे को जी श्रीनिवास 77। एक सेकंड, आपको उधर DSR ओपन करके करना पड़ेगा, वो किया है अभी हेमंत भाई ने मैसेज डाला है। आपने चेक किया इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में जाके? देखा था, अभी देखेगा अभी, बिकॉज मैं अभी 10 मिनट पहले भी देखा था, नहीं आ रहा था मेरे को। नहीं आ रहा है? ओके, क्या है आपका आईडी? GSR जी श्रीनिवास 77। जी श्रीनिवास GSR EE एडेड है आपका तो। आपको एक स्टेप दिया है ग्रुप में एक स्टेप दिया है ना, कैसे वो पढ़ के उस जाके उसमें जाके प्लस पे क्लिक करके वो करो आप। एक्चुअली सॉरी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लेट ज्वाइन किया था। नहीं आप कैसे डेस्कटॉप पे है क्या मोबाइल पे है? मैं अभी डेस्कटॉप में यूज कर रहा हूँ प्रेजेंटली। हाँ, तो डेस्कटॉप पे आप इंडिकेटर में जाओ, उसमें इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में आपको दिखेगा। इंडिकेटर में इन्वाइटर ओनली स्क्रिप्ट, ओके नाउ आई कैन सी। हाँ अभी ऐड करने। ओके नाउ इट्स ओके, थैंक यू। आई थिंक आई मिस्ड आउट। ओके या आपका ऑलरेडी ऐड। सर it will be in English or Hindi, sir? What? No, the explanation whatever you're going to give in the Zoom meeting, it will be in English or Hindi? It's already completed now. It's the last phase. It was in Hindi. Oh, last? Yeah. Okay. You are joining now. Just now I joined. Yeah, yes, sir. Already we completed 3. Oh, okay. If you want us, doubts I can do in WhatsApp, you'll reply? You can ask if there is any doubt. Yeah, I'll see if you can explain quickly. Oh, please ask. Okay. No, sir, the thing is, once this thing signal got generated, no, yesterday buy signal got generated in the beginning itself. Yes. So I got some few doubts, sir. Like if it is in grade line, you said it is, you should not take it in the grade line because it will be our support or resistance. Yes, right. Okay. So once the signal generated till that yellow line or orange line or yellow line, whatever you have placed, till that I have to wait for the orange line or yellow line. Okay, so the next candle below or above the orange line only the entry will be like. No. I've explained it. I think I have recorded that. It is in Hindi, Okay. but you might understand because technical terms are in English, right? Okay. So you have to see price action for that. Okay. Like what is the price action? So I have explained how to see the price action. Given a trick also how to find the price action. If the price action is bullish and along with the buy signal, then you can enter. Okay. So yesterday on the WhatsApp group, I updated that I do not take the buy trade. Okay. On the group, I updated, and I took the sell trade because of something else, but it didn't go my way. It hit my stop loss. It's okay. It's a part of the trading journey. But yesterday it was sideways market. Yeah, but I recovered it. Thankfully, I got a buy signal at the end, so I recovered my loss. I ended up with a minor profit. So no problem with that. Brother, if you see yesterday buy or sell signals, yes. But I think only last 30 minutes only the profit maybe, like that
green color line is crossed. Sorry, yellow color line is crossed also. Yeah, I got entry here. This candle 1445. Okay. So almost yesterday, there's no signal, I can say, right? And not no proper signal. No proper signal to enter. Yeah. Yes. Yeah. So this was a good signal, 1250, but it didn't confirm. It confirmed at 1445. Yeah. Okay. So here it got confirmed. It hit the first target. So we exited here. Otherwise, if you see the sell signal, the target was below the gray area, right? But I entered based on other things that I saw. Basically, this is lower low formation here, price action you see, and also OI was increasing, so that's why I entered here. But normally, if you take as per your terms and conditions, the sell signal supposed to be stop loss hit, right? If it hit my stop loss yesterday. Yes. Yeah. So I entered bit, but because the data was bearish, right, and OI was also increasing, and here the price action confirmation was there. So I hope that it would break the support and hit my target. But I know the risk, so I enter with the lower quantity here. Okay. Right. Okay. So it got hit my stop loss. Then I entered the buy here. It hit my first target. So my loss was recovered plus minor profit also I got, because I entered here with only 2 lots. I entered here with 5 lots, so I got more. Right. So based upon price action, yeah, sometimes I do try to enter here, like even if the gray area is here, but it should have other reasons. I was looking at the OI also. For you, if you are just seeing this chart, don't try this stunt. Okay. Follow all the rules, you will be good. This is basically not, this trade was not according to the rules, right? This sell, if you have taken, this is not as per rules. This exactly. This should be here, at least first target. Here you can see the first target is inside the gray area, right? If it is beyond the gray area, it's a avoid, not because of like it's a bad trade or something, but risk reward is not probable, right? If target is here, you're entering here, so if market reverse from here, you will have bigger loss, right? So risk reward, on the basis of risk reward, this is a bad trade, not on the basis of technical, right? It was a good trade on basis of technicals. Don't compare good trade with the losing trade. Okay, good trade can be losing trades, and bad trades can also be winning trades. If you take a bad trade and you made money, it doesn't become a good trade. Okay, next time you will lose if you're not following your rules, and you made money in spite of that. Doesn't make sense. You will ultimately lose. So I'm not unhappy with me that I took this trade. Yeah, one of the rules I broke, but it's okay. So I'll be careful next time, right? Yes. Yeah. Basically, see here, this sell trade you can see. This sell trade, it hit the first target here. See, the target is inside the gray line. So this is that resistance. Yeah. So this is good trade. See here, this buy signal, you can see it reversed from the gray area. Can you see? This reversed exactly from the gray area. So once the price is near the gray area, means maybe we have to try the stop loss to save, like sometimes. Yes. If you enter, for example, you're hopeful of that it might hit. So yesterday I hope, right, it might break below because the data was bearish, but it turned from here. So I entered with less quantity. Also,
to manage the risk, I was looking. There was no clear stop loss here, right? Stop loss. See here, sell signal. Ideal stop loss is here, right? Ideal. If you Yeah. if you go by price action, see, ideal stop loss is this high, right? This is not the ideal stop Exactly. loss. If you see, if as per me, this is not a ideal stop loss. That's why I say that wait for some retracement, then enter at the break. So this is best practice. If you even after sell signal, if you wait and then you get confirmation here, it is I think it is the best practice, because your stop loss is now double safe. For stocks, I will recommend to practice this. Wait for close below, close above this orange line, then again a close below this orange line. Because in stocks, the liquidity is very low. They will try to catch stop losses in stocks actually. They hunt for stop losses in stocks. In Nifty and Bank Nifty, liquidity is so high, they do not need to hunt stop losses and all too much. Sometimes they do when the liquidity is low. Yesterday, you can see the volume was very low after this period. Yes. It's Nifty chart, that's why. Yes. See here, volume was quite low. यस तो भाई जरा पहले वाले ट्रेड में जाएंगे, उधर एक मेरा क्वेश्चन। This one buy trade? नो जस्ट नो नो अभी उससे पहले थोड़ा एक्सप्लेन किया ना आपने, one wherein it went up and come down and again it went up. Buy का हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल है. See the sell we got, okay, we got a sell, then a couple of candles closed above this orange line, right? नहीं buy का था वो, trade was for buy. Which one? This one? This trade? Just नहीं ये एक्चुअली वो 22 का सिग्नल मिला था, बट उसके नीचे आया एंड देन अगेन इट वेंट अप, तो उस केस में स्टॉप लॉस का पूछने का था मेरे को. हाँ, दिस वन, दिस बाय. हाँ यस अभी ये बाय मिला ना इधर, तो बाय मिलने के बाद वो नीचे आया, देखो यहाँ पे. यस, यहाँ पे आया. So ये see ideal stop. What is ideal stop loss for me? This is price action, right? Yes. Okay. Ideal stop loss should be here, right? This is the ideal stop loss for me. This is not the ideal stop loss for me. Okay. You are entering this trade, so you should be aware that your stop loss will be hit. If this is hit, this is not the ideal one. You have to place the stop loss here. Okay. Even if this is random line for me. This stop loss line is random line for me. Unless some candle like takes support from the DVA and all, you can see here's a DVA. You can see the DVA. Yes. Okay. This candle took support from the DVA. So yes. So it's speculative. Still, you see, if you place the stop loss order here and target is here, right? It will be almost 1:1 if you enter here. 1. Okay, 1:1 mostly. But if you are
placing this stop loss here. So this is not the ideal target for you also, right? Correct. So it's speculative. Like I like to see some sort of support from the DVA, right? See here, it took support from the DVA. Many times it took support. Okay. There. See, I explained one pattern here to see. Let's see if I can. If I can draw. Right. Then okay, can you see this pattern? Yeah. Yeah, inverse also is true, right? For inverse also. Sometimes there might be two dojis. Sometimes there are two dojis. Okay. Here only one doji you can see. See here, there are two dojis. Okay. 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 So I like to see such patterns before entering. If there is such pattern, I enter with more conviction. I already showed this pattern multiple times. See here, you can see. See here. Yes. See here, small one. Here also is there. So this pattern you can enter if you missed here, somewhere here to enter. If you see such pattern, you can enter with the high of the middle candle as the stop loss. Provided that there is already a sell or buy entry, right? Yeah. These are yeah. So that is one of my like that is the only candlestick pattern I follow because I like to see them. I don't follow any other candlestick patterns and Maribuzu, whatever I'll say. I like this. And especially if volume is more on this doji candle, it's more the better. See, the volume is more here. Yeah. If it is more, it's better. See, this doji candle is more volume than the previous candle. Like this is evening star or morning star pattern. Whatever. I don't know what pattern, but I like this pattern. See, I am not at least interested in the names and all. Okay. No, this pattern especially it works, resistance and support level. Mostly to give early signals. But I think this works. This one works very good in trend. In trending markets, you see, if you find anything in the trend going in the trend, it works fine. You can use any sort of EMA, 20 EMA or something. You can work with that also. Or see, it's near the support, right? It came near. Brother, one doubt actually for the for the gap up or gap down. Yeah. When we can take trade normally, like first 2 minutes candle crossing or above or below that. After that, we can plan the trade or 1 minute candle or 2 minute candle, because 5 minutes candle means almost by that time sometimes most of the movement has finished. No, why it finished? It's only the